चेक। हेलो। पहुंच गई आवाज। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और उस अध्याय का नाम है उपसर्ग। यानी हम अभी सीख रहे हैं शब्द निर्माण करना। जब हम शब्द निर्माण करना सीख जाएंगे फिर हम जानेंगे ये शब्द जो हमने निर्माण किया है वो बना कौन सा। ठीक है ना? ठीक है। जैसे नाम रख गया, अब उसके काम क्या क्या होंगे तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और एक बार लेता हूं हाजिरी। आशीष कुमार, रवि यादव, विनय पासवान, जितेंद्र वर्मा, आकाश कुमार, अर्पित विश्वकर्मा, अफाक मंसूरी, रवीना शीतल दीक्षित, कृषु, देवेश कश्यप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आकाश, विपुल देसवाल, लवसोम, आशीष सिंह, राम राम सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, चलो। जय, हाँ, जय भीम भाई, जय भीम, जय हिंद। बिल्कुल, चलो। तो जैसा कि मैंने आपको कल की कक्षा के माध्यम से ये बताया था कि हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और उस अध्याय का नाम क्या होगा? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। ठीक है। इसको हम ये नहीं कहते, बड़ी जल्दी बोल देते उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। तो प को भी हमें बोलते समय स्वर रहित कर देते हैं उसको। तो प में स्वर होता है, स्वर रहित। एक मिनट देना। अब आप मुझे बताएंगे आवाज आ रही है? शुरू से करो ना, आवाज नहीं आ रही। अब तो आ गई होगी भाई। अब बेईमानी मत करो। देखो। ठीक है। उपसर्ग, उप और सर्ग। जो कह रहे हैं तत्पुरुष समास के और चीजें बताओ, तो वो मैंने आपके जो प्रश्न खंगाले हैं उसमें नहीं पूछा गया है, तो उनकी जरूरत भी नहीं है। यूपीएसआई में भी नहीं पूछ रहा उनको। तो मुझे लगा कि आप वैसे ही परेशान हो रहे थे समाज से कि आप अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, तो मैंने उसको बताना सही नहीं समझा। इतना आपको विशेषज्ञ मुझे नहीं बनाना है। जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उतना मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को तो मैं समास 15 दिन तक चलाता रहूंगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका सिलेबस भी मुझे कवर कराना है, साथ के साथ उन्हीं चीजों को पढ़ाना है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। उससे अलग, उससे इतर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो बात करते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। उप और सर्ग, ये दो शब्दों से मतलब एक उप खुद उपसर्ग है। सर्ग हमारा क्या है? एक धातु है जिसमें घय प्रत्यय जोड़ करके सृज धातु में अगर ये जोड़ते हैं तो हमारा जो उपसर्ग शब्द बनता है। ठीक है। तो उप का अर्थ होता है समीप में रखा हुआ। क्या? समीप में रखा हुआ, रखा हुआ, या इसी को बोल देते हैं समीपस्थ। क्या? समीपस्थ, यानी समीपस्थ, समीप लाकर रखा हुआ। सर्ग का अर्थ होता है सृजना। क्या? सर्जना, या हम कह देंगे सृजन। क्या करना? सृजन करना, अर्थात निर्माण करना। ठीक है। तो दो चीजें हमें पढ़नी है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग उनमें से क्या होता है? ठीक है। तो देखेंगे हम कि
वे शब्दांश, वे उपसर्ग, लो यहां से पढ़ो, उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के, जो मूल शब्द के आगे लगकर, मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ, उस शब्द का, उस शब्द का अर्थ अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई उप का अगर अपने खुद अलग तरीके से देखा जाए कि उप को अलग, अगर जब तक मैं उप उपसर्ग को सर्ग में नहीं जोड़ूंगा तब तक ये कोई अर्थ नहीं देगा। ठीक है, अगर जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद क्या देता है, ये अर्थ देता है, जोड़ने से पहले कोई अर्थ नहीं देगा। यानी अगर मैं कहूं उप का अर्थ क्या होगा तो कोई अर्थ नहीं है, इनका स्वयं का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का आप लिखेंगे, उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उपसर्ग का स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये मूल शब्द के आगे लगकर ही अर्थ देते हैं, ये शब्द के आगे आगे जुड़कर ही अर्थ देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इस क्लास को समास में क्यों लगा दी, वो जो भाई हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी है, जो शेड्यूल करते हैं। मैं आपको कल की कक्षा में बता चुका था कि हम जो शुरू करने वाला जो हम अध्याय है, आगे जो हम पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है, खाना पानी में कौन सा द्वंद्व समास होगा, तो खाना अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ठीक है, दोनों की जाति अलग है, खाने वाले की जाति अलग है, पीने वाली चीजें उनकी जाति अलग है, तो खाना और पानी। ठीक है, अब आप खुद बताओ इसमें कौन सा समास हो जाएगा। और समास, जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो और हम कहाँ लगाते हैं, इतरेतर में लगाते कि नहीं लगाते, तो इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, सर्जना क्या होता है, सर्जना मतलब किसी चीज की किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना यानी बनाना किसी चीज को, तो पास बिठाकर ही तो बनाते हैं, सर्जना, सर्जना करते हैं। यूपी मतलब वॉइस भी तो होता है सर, उप मतलब वॉइस भी तो होता है, वो सब हम जानेंगे। उप का मतलब वॉइस नहीं होता, जब ये शब्द के अंतर्गत लगेगा तब ये आपका जो वॉइस आ रहा है तब देगा। ठीक है, ठीक है ना, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी नए शब्द बनाने के लिए आपने देखा होगा कि हम शब्द निर्माण की इकाइयां, यानी ये शब्द निर्माण की, ये शब्द निर्माण की इकाई होती है। अगर मैं शब्द निर्माण की इकाई की बात करूं तो शब्द निर्माण हम 4 तरीके से कर सकते हैं, यानी 4 तरीके होते हैं, हम नया शब्द बनाते हैं। तो नया शब्द 4 तरीके से कैसे बनाते हैं, तो एक तो हम संधि के माध्यम से, जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो संधि करते हैं, उनसे एक नया शब्द बना देते हैं। समास के माध्यम से हमने नए शब्द बनाए हैं। ऐसे ही हम उपसर्ग को जब मूल शब्द के आगे लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बन जाएगा। जैसे हम प्रत्यय को पीछे लगाएंगे, प्रत्यय कहां लगते हैं, शब्द के पीछे, तो प्रत्यय को जब हम पीछे लगा देते हैं तो क्या होगा सर, मैम से शिकायत करेंगे, हाँ कर देना। ठीक है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये क्या है, ये 4 तरीके हैं नया शब्द बनाने के लिए।
ठीक है, तो आप कहोगे उपसर्ग के माध्यम से मास्टर जी कैसे नए शब्द बनेंगे। तो आप समझना, देखो मैं एक मूल शब्द लूंगा तब आप समझना। देखो मूल शब्द मैंने लिया योग, क्या ले लिया मैंने, एक मूल शब्द लिया योग। अब योग शब्द से मैं कितने सारे शब्द बनाऊंगा, यानी आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि उपसर्ग कहां लगेगा, शब्द के आगे लगेगा। ठीक है, तो मैं कितने सारे उपसर्ग लूंगा और आप देखना कि नया शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया सम उपसर्ग, ठीक है, मैंने ले लिया वि उपसर्ग, ठीक है, मैंने ले लिया आ उपसर्ग, मैंने ले लिया दुर उपसर्ग, ठीक है, मैंने ले लिया कु उपसर्ग, मैंने ले लिया सु उपसर्ग, ठीक है, मैंने ले लिया प्र उपसर्ग, ठीक है, मैंने ले लिया प्रत्य उपसर्ग। ठीक है, तो अब आप देखना इन उपसर्ग का खेल क्या है, कैसे नए नए शब्द बनते हैं, इस पर आप ध्यान देना। ठीक है, ठीक है ना। अब देखना कि नए शब्द बनेंगे क्या, सच में बनेंगे जब मैं सम उपसर्ग को इस शब्द के आगे रखूंगा। जैसे मैंने सम उपसर्ग लिया सबसे पहले और इसमें हमने योग शब्द को जोड़ा तो संधि होगी इसमें अब। ठीक है, तो उपसर्ग में संधि नियम भी लगेंगे, ध्यान रखना, उपसर्ग में संधि नियम भी लगेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं वे उपसर्ग को योग में जोड़ू तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं आ उपसर्ग को योग में जोड़ूंगा तो क्या होगा। ठीक है, मैं दुर उपसर्ग को योग में जोड़ूंगा तो कौन सा शब्द बन जाएगा बताओ। मैं कु उपसर्ग को योग में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा। ऐसे ही सु उपसर्ग को योग में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, सुधन योग, क्या बनेगा। ऐसे ही प्र उपसर्ग को जोड़ूंगा तो प्रधन योग। ठीक है, ऐसे ही प्रति उपसर्ग को जोड़ूंगा मैं, यहां मैं प्रति उपसर्ग को ले लेता हूं और फिर योग जोड़ा तो क्या बन जाएगा। ठीक है, मैं अ उपसर्ग जोड़ू तो अ के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो आप देखो ये एक शब्द था कि नहीं, ये मैंने एक मूल शब्द ले लिया। ठीक है, और उसके आगे मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे क्या लिए, उपसर्ग लिए, और उपसर्ग के माध्यम से मैं नए नए शब्द बना दूंगा। तो यही है हमारा क्या, यही है हमारा उपसर्ग, यही है खेल उपसर्ग का। तो हमारा क्या, म का अनुस्वार बन गया और संयोग शब्द आ गया। कौन सा शब्द आया, संयोग। ऐसे ही वे उपसर्ग था, योग मूल शब्द था और हमारा वियोग शब्द बन गया। यहां देखिए आयोग शब्द बन जाएगा। ठीक है, आयोग। ठीक है, आप यहां देखेंगे दुर्योग, क्या बन जाएगा, दुर्योग शब्द बन जाएगा। ठीक है, कुयोग शब्द बन जाएगा। कु मतलब बुरा, बुरा जो योग है कुयोग। ठीक है, सु मतलब अच्छा, सुयोग। यानी कि जब सु उपसर्ग योग में जुड़ेगा तब ही सु का अर्थ निकलेगा। अलग से मैं कहूं सु का क्या अर्थ है तो सु का कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं कहूं सम का क्या अर्थ है, सम अर्थ तभी देगा जब किसी शब्द के साथ जुड़ेगा। सम का अर्थ होता है, क्या अर्थ होना चाहिए सम का, सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, सम का अर्थ होता है भलीभांति तरीके से। ठीक है, तो सम हमेशा जब शब्द के साथ में जुड़ेगा तब ही अर्थ देगा, उससे पहले सम का कोई अर्थ नहीं होगा, उससे पहले आ का कोई अर्थ नहीं होगा, उससे पहले दुर का कोई अर्थ नहीं होगा। आगे देखिए प्रयोग शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रयोग शब्द बन जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगा प्रतियोग शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रतियोग शब्द बन जाएगा। आगे देखिए अयोग शब्द बन जाएगा, आयोग और अयोग। ठीक है, बना कि नहीं बना। तो आप समझे कि उपसर्ग हमें क्यों पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उपसर्ग के माध्यम से हम, उपसर्ग के माध्यम से भी हम नए नए शब्द बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा रुद्र यादव समान, समान, अब इसमें से मूल शब्द कौन सा है, मान, तो मान से मैं नए नए शब्द बनाऊं तो। ठीक है, समान, प्र को मान में जोड़ूंगा तो प्रमाण, क्योंकि र के कारण न परिवर्तन का, न का परिवर्तन न में हो जाता है। ठीक है सर, आज तो आपकी मैराथन थी यूट्यूब पर पत्र लेखन की, क्या हुआ, मैराथन हो चुकी है, 28 तारीख की थी। ठीक है ना। तो उपसर्ग और अव्यय में क्या अंतर होता है, उपसर्ग और अव्यय में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग, अब हमारा जैसे मैंने कहा सम उपसर्ग है, और अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो एज इट इज रहते हैं हमेशा। और जब अव्यय पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही अंतर समझ जाओगे। ठीक है, संयोग होगा या समयोग होगा,
देखो इसको सम पढ़ो, संयोग, संयोग, समधन योग, संयोग होगा, संयोग, ठीक है। समास की प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे। तो आपने समझा अब कि शब्द निर्माण की इकाई होती है, तो नए नए शब्द आपको प्राप्त हुए। एक शब्द हमने पकड़ा था, उसके आगे हमने कितने सारे क्या जोड़ दिए थे, कितने सारे हमने उपसर्ग जोड़े थे। अब पता करते हैं कि उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं मास्टर जी। क्या हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें हिंदी के उपसर्ग ही पढ़ने हैं क्या? क्या कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में पूछ लिए जाते हैं? क्या अरबी फारसी के भी उपसर्ग गुरुजी हिंदी में पूछ लिए जाते हैं? हाँ जी, हिंदी हमारी ऐसी ऐसी भाषा है, हिंदी ने सभी भाषा के शब्दों को पकड़ रखा है। जैसे आप कहते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, कहां जा रहे हो आप? स्कूल। आपने विद्यालय कहना छोड़ दिया है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, आप महाविद्यालय कहना छोड़ चुके हो। तो जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हो। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं आए, अंग्रेजी का शब्द था प्रिंसिपल, पीछे आपने साहब और जोड़ दिया। तो अंग्रेजी और हिंदी का जो मेल बनाया आपने, जो शंकर शब्द का निर्माण किया। तो हिंदी हमारी ऐसी प्रिय भाषा है जिसने सबके लिए दिल खोल रखा है कि आओ आओ और मिल लो मुझसे, मेरे साथ रहो। ठीक है, ठीक है। तो यही है हमारा उपसर्ग का खेल। अब देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। क्या उपसर्ग, उपसर्ग कितने तरीके के होंगे? तो उपसर्ग हमारे कितने तरीके के होंगे? ठीक है, तो उपसर्ग की जब हम बात करें तो हमें पढ़ने हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने हैं हमें। ठीक है, कौन से? संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग हो गए। और हमारे हिंदी के, जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के भी उपसर्ग होंगे और कुछ विदेशी उपसर्ग भी होंगे। ठीक है, विदेशी उपसर्ग भी होंगे। ठीक है, बात आती है इनकी संख्या की। साहब हमें संस्कृत के उपसर्ग कितने पढ़ने हैं? तो वो उनकी संख्या होती है 22। हिंदी में भी अव्ययों को जोड़कर, जो भी अव्यय होते हैं उनको जोड़ करके हिंदी में भी हम 22 पढ़ रहे होंगे। और विदेशी उपसर्ग, वैसे तो इनको भी संख्या 22 मान ली गई है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको हिंदी के 12 दे रखे होंगे, क्योंकि 12 किताबों में मूल दे रखे हैं। लेकिन कुछ अव्यय भी होते हैं जिनको हम उपसर्ग की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे अ उपसर्ग हो गया, जैसे स एक उपसर्ग हो गया। अ और स, अ क्या हो गया? ये अव्यय भी होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्यय। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन हर चीज में समास थोड़ी हो सकता है, हर जगह समास थोड़ी हो सकता है। समास भी शब्द निर्माण करने की एक इकाई थी। तो शब्द निर्माण 4 तरीके से हो रहा है। यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे जो समास के माध्यम से बने होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे संधि के माध्यम से बने होंगे, कुछ शब्द जो हम पढ़ रहे हैं ये उपसर्ग के माध्यम से बन रहे हैं, और कुछ शब्द होंगे जो प्रत्यय के माध्यम से बन रहे होंगे। है कि नहीं? तो जरूरी थोड़ी ना कि हर शब्द में समास ढूंढो। मास्टर में समास ढूंढ लो, पापा में समास ढूंढोगे, मम्मी में समास ढूंढोगे, ठीक है, घर में समास ढूंढोगे। तो घर शब्द मूल शब्द है। ठीक है, ठीक है ना? आ जाओ, ठीक है ना? आ जाओ। अब चलते हैं, हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। और इन उपसर्गों का प्रयोग आगे पढ़ते हैं, हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। कौन से उपसर्ग पढ़ने वाले हैं? संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के जो उपसर्ग होंगे हमारे, इनकी संख्या कितनी बताई मैंने अभी? 22। और सुनो, ये हमेशा तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये उपसर्ग, ये उपसर्ग सदैव तत्सम शब्दों के साथ, तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, कहां जुड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों के साथ। ठीक है, ठीक है ना भाई? बाद में चर्चा कर लेंगे इसकी। आप जो कह रहे हो कि हम कैसे जानेंगे, जब हम अव्यय पढ़ेंगे तब जानेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहीं पे मैं अव्यय पढ़ाने लग जाऊंगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस उपसर्ग का? ठीक है सर, थोड़ा डार्क पेन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर वाला नहीं दिखाई दिया? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा
आप अगर लिखना चाहें एक साथ नहीं, मैं एक साथ नहीं लिखाना चाहूंगा, मैं एक एक करके सारे उपसर्ग। तो पहला वाला उपसर्ग लेते हैं हम, डार्क लेने की कह रहे हो आप, ठीक है, तो पहले रेड ले लेते हैं। पहला उपसर्ग डालिए हम, जिसकी चर्चा करेंगे प्रति उपसर्ग की। प्रति की करें या प्र उपसर्ग की? प्र उपसर्ग की करो, चलो ठीक है। हम लेंगे सबसे पहले प्र उपसर्ग। अच्छा, ये बताओ, इसका तो स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, इस प्र का स्वयं का तो कोई अर्थ है ही नहीं, लेकिन जब ये प्र उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो क्या अर्थ देगा? ठीक है, तो प्र का अर्थ परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अगर ये प्र उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो क्या अर्थ देगा। ठीक है, तो ये क्या अर्थ देने वाला होगा? तो पहले मैं इसके अर्थ लिखता हूं कि साहब कैसे कैसे। ये उत्कर्ष का अर्थ देगा। कैसे? उत्कर्ष का अर्थ देता है। ये हमें प्रकृष्ट का अर्थ देता है। कैसा? प्रकृष्ट रूप से। ठीक है, ये हमें उत्कृष्ट का अर्थ देगा, यानी जो आगे का, अधिक का, बहुत का, आगे, अधिक, अधिक का, बहुत का, मुख्य का, इसका मुख्य का, यानी ये शब्द, यानी ये शब्दांश है, और जो ये शब्दांश अगर किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो इस तरीके का अंतर देगा। विशेष का, ठीक है, बहुत, मुख्य, विशेष, ठीक है, इन अर्थों का वाचक होगा। ठीक है, जैसे मैं शब्द लूंगा, अब शब्द लूंगा, उसमें क्या होगा? प्र उपसर्ग जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने उपसर्ग लिया और इसमें एक उपसर्ग और जोड़ा, अधि, और आपक, इसमें क्या था? अधि धन आपक। अब आप इसको जोड़ना, क्या बन जाएगा? ठीक है, इसमें क्या जुड़ा हुआ? प्र उपसर्ग है। जैसे मैंने लिया प्रधन आपती, प्रधन आपती, तो बनाओ क्या बन जाएगा? मैंने लिया प्रधन आधन रंभ, प्रधन आधन रंभ, क्या बन जाएगा? प्र उपसर्ग है इसमें। ठीक है, मुझे बताओ, मैं उपसर्ग लेता हूं आपका प्रधन अधिधन कृत, प्रधन अधिधन कृत, क्या बन जाएगा? तो देखो, मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं इसीलिए। ठीक है, ठीक है ना? देखो, प्रधन आधन योजन, प्रधन आधन योज्य, प्रयोज्य शब्द बनता है। क्या बन जाएगा? प्रयोज्य बनेगा या प्रायोज्य बनेगा? बनाइए। ठीक है, या फिर डायरेक्टली शब्द लिखूं मैं? दिख नहीं रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मुझे तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप प्रणाम, प्रयोग, बताओ, नहीं दिख रहा? प्रारूप, प्रारूप में प्रा उपसर्ग है, प्र नहीं है। प्रकोप, प्रमुख, प्रमाण, प्रत्येक, इसमें प्रति है, प्रकार। ठीक है, डायरेक्ट भी अगर मैं लिखूं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर बताऊं तो इनको पहले मिलाकर के लिखेंगे। यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा प्राध्यापक, क्या बन जाएगा? प्राध्यापक। ठीक है, यहां देखो, यहां प्राप्ति, प्रधन आपति, प्राप्ति, यहां देखो प्रारंभ, शब्द बना कि नहीं बना? क्या बना? प्रारंभ। यहां देखिए प्राधिकृत, कौन सा शब्द बन रहा है? प्राधिकृत। यहां देखिए प्रायोज्य, क्या बन रहा है? प्रायोज्य। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको मूल शब्द लिख देता हूं, आप खुद मिलाकर के लिखना कि क्या हम इन शब्दों से मूल शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ करके बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे? कीर्ण शब्द में जोड़ो। ठीक है, आप कार शब्द में जोड़ो, आप योग शब्द में जोड़ो, आप दान शब्द में जोड़ो, आप मुख शब्द में जोड़ो। किसमें? मुख शब्द में जोड़ो। ठीक है, आप किस में जोड़ोगे? भाव में जोड़ोगे। ठीक है, आप मोद में जोड़ोगे, आप किस में जोड़ो? गति में जोड़ो, गति में। ठीक है, तो ऐसे पहचानने होते हैं। सर जी, नवीन सर का हिंदी का रिकॉर्डेड क्लास इसमें ऐड करवा दीजिए। नहीं होगा ऐड। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना? आगे देखिए, तो मैं इनसे बनाऊं शब्द।
देखो प्रकीर्ण क्या बना, प्रकीर्ण, प्रकार, प्रयोग, प्रदान, प्रमुख, प्रभाव, प्रमोद, प्रगति। मान जोड़ दूं तो, अगर इसमें क्या जोड़ूं, मान, तो क्या बन जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे मास्टर जी यहां प्रमाण बन जाएगा, प्रमाण। अब आप कहेंगे यहां तो न था, यहां ण कैसे बन गया। तो आप देख रहे हैं इसमें प्र यानी प आधा, र पूरा है। अब इस र के कारण न में परिवर्तन हुआ, ये न जो है ण बन गया। जब हम वर्तनी सीखेंगे तब ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम शब्द निर्माण की इकाई सीख रहे हैं। जैसे ही शब्द निर्माण सीख जाएंगे तो आप जान गए कि यह शब्द कैसे बना होगा, फिर उसके अंदर ढूंढेंगे हम अशुद्धि। तो शब्द निर्माण के बाद शब्द शुद्धि कर रहे होंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। क्या हमेशा संधि करना होगा? जहां संधि हो रही हो वहां आपको संधि करनी होगी। इन उपसर्गों का खेल क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हमेशा छुपे होते हैं, ये चीज और देखना। ये उपसर्ग छुपे होते हैं, छुपे होते हैं, अर्थात संधि नियम, संधि नियम लगने से या संधि नियम, संधि नियमों के अनुसार जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, संधि के अनुसार ये सारे जुड़े होंगे। ठीक है ना। प्रयोग, प्रकृति, प्रमुख, प्रभाव, प्रकांड, प्रदान, बिल्कुल सही है। प्रधन अर्थ और उसमें ना जोड़ दिया जब प्रार्थना बनता है। ठीक है। प्रणाम तो नाम था, क्या था, आपने प्रणाम बिल्कुल ठीक कहा है। आपने कहा ये प्रणाम हो जाएगा का, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। जैसे प्रधन नाम मूल शब्द था, प्रधन नाम मूल था, और यहां प्रणाम यानी विशेष तरीके से आप किसी का नाम ले रहे हो तो उसी को प्रणाम कहते हैं। तो प्रधन नाम और शब्द हमारा बना प्रणाम, न का ण बन गया र के कारण, तो शब्द हमारा क्या बना, प्रणाम। ठीक है, समझे आप। सर जी अर्थ तो समझाओ शब्दों के। मैं शब्दों के अर्थ नहीं समझाऊंगा, यहां अर्थ बताने आपसे अर्थ नहीं पूछेगा। जैसे प्रापक, प्रधन आपक, प्रापक बोलते हैं प्राप्त करने वाले को, तो उसमें भी प्रापक लग रहा है। प्राप्ति, तो प्राप्ति को पता है कि जो प्राप्त करता है, प्रधन आपति। अगर मैं कहूं प्राधिकार या मैं कह दूं आपका प्रारंभ, तो आपको पता है प्रारंभ हम किसको बोलते हैं, प्रधन आधन रंभ, प्रारंभ बोलते हैं किसी शुरुआत को। तो आप शब्दार्थ थोड़ी ना पढ़ोगे। ठीक है सर जी अर्थ तो समझाओ, अर्थ नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपसे वहां अर्थ नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये बताओ कि इनमें से उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे हैं, मैं प्रताप लिखो, शब्द और लिखवा दूं आपको, यही पीछे वाले पेज पर ही आ जाएंगे। यहां मैं लिख दूं सारे, हाँ मैंने लिखा तो था, कहां गया, अच्छा ये यहां आ गया, 1 मिनट, हमारा क्रम भंग हो गया, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, यही लिखते हैं। तो यहां मैं लिख दूं बहुत सारे शब्द, आप क्या करेंगे उनको अलग अलग करके लिखना। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर प्रताप, ठीक है, प्रदक्षिणा, दक्षिणा के आगे हमने क्या जोड़ दिया, प्र जोड़ दिया, प्रदक्षिणा, प्रबोध, प्रभंजन, प्रभा, प्रजनन, जनन के आगे प्र जोड़ दिया तो प्रजनन, प्रचलित, प्रभाव, प्रचलित। ठीक है, और लिख लो, और लिख लो, प्रकरण, करण के आगे प्र जोड़ा तो प्रकरण, प्र के आगे कृति जोड़ी तो प्रकृति, प्रकोष्ठ, ठीक है,
प्रदर्शनी, दर्शनी जोड़ी तो, या प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शनी। प्रधन चार धन इत, तो शब्द प्रचारित बन जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, प्र उपसर्ग है, तो आप ढूंढ लोगे। ठीक है ना, आगे चलें। ठीक है ना, प्राप्त का बनाए सर, प्राप्त का नहीं बना पा रहे हो, प्राप्ति, प्राप्य, प्राप्त, देखो प्रधन आप्त, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, संधि नियम लग जाएंगे। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, तो प्राप्त शब्द बन जाएगा। ठीक है, समझे आप, बहुत हो गए सर। आगे चलते हैं सर, प्र और प्रा को भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, संधि नियम तोड़ना, मूल शब्द आपको ढूंढना होगा। आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं। हमने क्या देखा, प्र उपसर्ग को देखा, और प्र उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनेंगे, बहुत, मैं लिखाऊंगा तो 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने सारे शब्द। प्रचंड, प्रमुख, प्रसाद, प्रस्तुति, स्तुत, स्तुति शब्द तो प्रस्तुति, प्रस्तुत, बिल्कुल ठीक है। प्रखंड, प्रवेश, प्रवक्ता, प्रधन वक्ता, बिल्कुल ठीक कहा। रिद्धिमा, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, आगे वाला उपसर्ग देखते हैं, दूसरा उपसर्ग, उनके मैं अर्थ भी लिखवा रहा हूं आपको। दूसरा उपसर्ग लेते हैं हम, परा। क्या, परा उपसर्ग। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ लिखेंगे। परा अर्थ देता है दूर का, किसी भी शब्द में देगा तो किस तरीके का, किसी भी शब्द में जुड़ेगा तो किस तरीके का भाव देगा, दूर होने का भाव देगा, पीछे का भाव देगा, विपरीत का भाव देगा, इसका विपरीत होने का भाव देगा, यानी उल्टे का भाव देगा, और एक और का भाव देगा, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में, ऐसे मतलब ऐसे अर्थ देगा किसी शब्द में लगकर, एक और, की ओर, उल्टे क्रम में, की ओर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे अर्थ देता है, तो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ठीक है, ठीक है, जैसे प्राचीन, पराचीन, तो प्राचीन का क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं विरुद्ध दिशा में मुड़ा हुआ, क्या, विरुद्ध दिशा में मुड़ा हुआ, तो उल्टा हो गया, उल्टा क्रम हुआ कि नहीं, पराक्रम। ठीक है, प्राचीन, जैसे मैंने शब्द लिया परास्त, मैं क्या शब्द लूंगा, मैंने शब्द लिया परास्त। ठीक है, परास्त, मैंने लिया पराकाश, परधन आधनकाश, मैंने लिया पराभिक्ष, मैंने लिया पराजिका, एक रागिनी होती है पराजिका। ठीक है, एक रागिनी विशेष हो गई। ठीक है, पर होगा कि परा होगा, पर भी होता है परा भी होता है, दोनों होंगे। ठीक है, परावर्तन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पराधीन, क्या, पराधीन, परावर, शब्द लो, पराधीनता, क्या, पराधीनता, शब्द लो, परधन उपकार, परोपकार। अब ये बताओ छुपा हुआ है कि नहीं, आप ढूंढोगे कि नहीं इसमें, पर या परा, बताओ, यहां पर उपसर्ग आएगा या परा, तो यहां तो हमारा पर उपसर्ग से बन रहे हैं। परधन अधीन, हमने ये गलत कैसे कर दिया, परावर, परधन अवर, ये तो हमारे पर उपसर्ग के आगे, माफी चाहूंगा मैं गलती कर गया हूं, तो ये पर उपसर्ग आ गया, हमें परा उपसर्ग पढ़नी है, परामर्श, ये सही हो जाएगा। देखो परावर्तन, मैं शब्द लिख रहा हूं परावर्तन, पर और परा में कंफ्यूजन मत करना, पहले मैं परा करा रहा हूं फिर पर कराऊंगा। ठीक है, परावर्तन, मैं शब्द लेता हूं आपका पराजय, आपने जो कहा जय, और जय का उल्टा क्या हो जाता है, तो उल्टे क्रम में आ गया कि नहीं आ गया, विपरीत अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे जय का उल्टा क्या होता है, तो आपने कहा जय का उल्टा होता है पराजय, होता है कि नहीं होता, विलोम, तो विपरीत भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो पराजय, और शब्द लो, जैसे पराभूत, भूत और पराभूत। ठीक है, और शब्द लो, जैसे मैं कहूंगा परास्त, परधन अस्त, क्या परास्त शब्द हो सकता है इसमें, है जी, बताओ, पराभव, पराक्रम,
पराक्रम, और बताओ परा उपसर्ग से बताओ कितने सारे शब्द। पराधीन, पर धन अधीन होगा, ठीक है। पराकाष्ठा ये हो जाएगा, पराकाष्ठा। और बताओ, मैं शब्द लेता हूं परावर्तन, पराभौतिक, पराभौतिक, ठीक है। और बताओ, तो काफी है इतने, 3 और 3 6 और 3 9, काफी है। पराविद्या, ठीक है। और लो, और क्या हो सकता है, पराध्वनि। पराध्वनि जानते हो किसको बोलते हैं, पराध्वनि। जैसे मैंने कोई आवाज दी और वो पत्थर से टकरा करके आवाज आ गई, जैसे कुएं में आपने आवाज दी कू करके, और वो आवाज जो उल्टी आई ना, कू करने के बाद जो नीचे से एक और आवाज आती है कू, तो ध्वनि के पीछे की जो ध्वनि होती है उसको पराध्वनि कहते हैं। तो उल्टे क्रम में या की और दूर या पीछे का भाव देता है, तो ध्वनि के पीछे की जो ध्वनि होती है उसको पराध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलें, परामर्श हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। परामृष्ट भी हो जाता है, लेकिन बहुत हैं इतने सारे शब्द। तीसरे तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा, जैसे परा ले लिया, हम इसको लेंगे पर, कौन सा, पर उपसर्ग। अब ये पर उपसर्ग आएगा तो किस तरीके का भाव देगा, परामर्श लिख दिया, किस तरीके का भाव देगा, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी ये बताओ। तो जब ये पर उपसर्ग किसी में जुड़ेगा तो किस तरीके का भाव ये देने वाला है, ठीक है, बताओ, देगा या नहीं देगा, ठीक है, बताओ, देगा या नहीं देगा। तो वही जो पर उपसर्ग के आते हैं, ऐसे ही परा उपसर्ग के अर्थ होते हैं। जहां जहां पूछे गए हैं सिर्फ मैं उन्हीं अर्थों को करा रहा हूंगा, बाकी कुछ अर्थ और नहीं कराऊंगा। पराधीन, पराबैंगनी, पराकाष्ठा, ठीक है, ठीक है। अब आगे, अब ये बताओ सर, पहचान, सर प्राचीन में क्या होगा, अरे यार प्राचीन है, चीन, चीन, तो चीन है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जैसे मैंने कहा पराधीन, जो पर मतलब पराय पर, दूसरे पर धन अधीन, पराधीन। मैंने शब्द आपको परावर शब्द दिया था, क्या, परावर यानी पर धन अवर, परायण, इससे ही बनने वाला, पर धन अयन से परायण बना, परार्थ, पर धन अर्थ, ठीक है, शब्द हमारा क्या बना, परार्थ बना। मैं कहूं पर धन उपकार, तो परोपकार शब्द बना, क्या, पर धन उपकार, परोपकार, जैसे पर धन उपकार। अब आप देखो इसमें गुण संधि भी हो रही है, तो पर में यहां र में क्या छुपा हुआ है, अ और उ के मेल से हमें क्या मिला, ओ मिला कि नहीं मिला, तो यहां पर ओ बन गया, तो शब्द हमारा क्या बना, परोपकार, ठीक है, परोपकार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। परायण, परार्थ, परोपकार, परोढ़ा, परोढ़ा बोलते हैं दूसरे की पत्नी को, ठीक है। पराश्रित, जो पराय पर आश्रित हो, पराश्रित, पर धन आश्रित, ठीक है, पराश्रित शब्द बन गया। ऐसे ही मैं शब्द लूंगा पराश्रय, जो पराई आश्रय पे हो, पराश्रय, पराश्रय, ठीक है। और लो शब्द, बहुत सारे शब्द बनेंगे, ठीक है। परांतक, पर धन अंतक शब्द हमारा परांतक बन जाता है। हाँ, इसमें तो संधि है पूरी, इसलिए तो संधि पहले पढ़ाई है, ठीक है। परमेश्वर, परमेश्वर में देखो आप कह रहे हो परमेश्वर, परमेश्वर, तो आप इसमें देखोगे परम शब्द है, परम, परम धन ईश्वर, ठीक है। शब्द जब बना है परमेश्वर, अ और ई के मेल से ए प्राप्त हुआ, संधि लग रही है, ठीक है, ठीक है ना, समझे आप। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा चौथा उपसर्ग है हमारा फोर्थ, फोर्थ उपसर्ग हम करेंगे अब अप उपसर्ग, कौन सा, हम करेंगे अप उपसर्ग को, ठीक है, कि ये क्या भाव देगा, यानी अगर ये शब्द
अगर ये शब्दांश, माफी चाहूंगा मैं शब्द कह गया, ये क्या है, शब्दांश है। अगर ये शब्दांश किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो किस तरीके का भाव देगा, तो ये किसका देगा, निरादर का भाव देगा, निरादर। ठीक है, और कैसा भाव दे सकता है, बुराई का, किसका, बुराई का, हीनता का, दीनता का। अब आप समझे नहीं होंगे कि कैसे अर्थ दे देगा मास्टर जी, हमें समझाओ, तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, अपकर्ष, विकार, भ्रष्ट का, विकार का, भ्रष्ट का, ऐसे अर्थों का वाचक है। ठीक है, कहते ना, अब देखना, अब मैं आपको समझा दूंगा। आपने बोला कि इनका कोई अर्थ नहीं होता, भाई इनका कोई अर्थ नहीं होता है वैसे। अगर किसी मूल शब्द के, अब बताओ, मैं एक शब्द लेता हूं, मान शब्द लिया, क्या ले लिया, मान शब्द, तो कहते ना उन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया, क्या, उन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया। अगर मैं इसमें अप उपसर्ग जोड़ दूंगा, तो मैंने क्या जोड़ा इसमें, अप उपसर्ग जोड़ा, तो अप का अर्थ क्या हुआ, अपमान। यहां देखो अपमान हुआ, तो अपमान किसको बोलते हैं, निरादर को बोलते हैं कि नहीं, जहां पर आदर ना हो अपमान हो गया, यानी कि निरादर। तो निरादर का भाव दिया कि नहीं दिया, वैसे अप का कोई अर्थ नहीं था, अप का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जब मान के साथ जुड़ा, ये मान के साथ जुड़ा, तब इसने निरादर का भाव दिया। ठीक है, ठीक है ना, पर का अर्थ नहीं बताए, नहीं जरूरी नहीं है ये, पर का पराये का भाव देता है, अलग होने का भाव देता है, जहां जहां पूछे गए हैं सिर्फ मैं वहां बताऊंगा। तो आप बताओ, अप धन मान, निरादर का भाव दिया। ठीक है, जैसे मैं कहूं अपकार, उपकार और अपकार, एक होता है कार मतलब करना, और अप जोड़ा मैंने, तो इसको बोलते हैं अपकार, आघात कर देना, हानि पहुंचा देना, चोट पहुंचाना। यश, यश बोलते हैं कीर्ति को, पहचान को, लेकिन वहां मैंने अप उपसर्ग जोड़ा तो उल्टा भाव आ गया, अपयश है मेरे पास, क्या भाव आया, उल्टे का भाव हो गया, यश का क्या बन गया, अपयश। बना कि नहीं बना, हरण और अपहरण, राध और अपराध, बिल्कुल दीपांशु दुबे बहुत अच्छे उदाहरण दे रहे हो आप। ठीक है, तो अब देखेंगे, आप समझ गए कि कैसे भाव देता है, कैसे हमारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अपकर्ष, ठीक है, अपकार या अपकारक कह दो, अपक्षय, क्षय और अपक्षय, अपभ्रंश, क्या आया शब्द, अपभ्रंश। ठीक है, मैं कहूं अपराध, आप जो उदाहरण दे रहे हो सिर्फ उन्हीं को ले रहा हूं मैं। ठीक है, व्यय और अपव्यय, जो अधिक खर्च करता है, ठीक है ना, अपराधी भी हो जाएगा, अपराध और अपराधी। ठीक है, जो बुराई के काम करता है, बुरे काम करता है, ठीक है, जो भ्रष्ट हो सकता है, उसी को तो अपराधी बोलेंगे। ठीक है, अपधन अंग, अपंग शब्द बनता है। ठीक है, अपंग, अपादान, अपधन आधन दान, तो शब्द हमारा अपादान बन जाएगा। ठीक है, और लो अपेक्षा, अपधन इच्छा, तो शब्द अपेक्षा बन जाएगा। ठीक है, और लो, मैं अपशब्द, जिसने बुरे शब्द कह देते हैं, शब्द और अप जोड़ा तो बुरे का भाव आया कि बुरे शब्द कहे होंगे साहब, अपवाद हो जाएगा, क्या, अपवाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपवाद हो जाएगा। पर हिंदी का उपसर्ग है, कुछ भी पढ़ा दो मोहित भाई। अच्छा, पर उपसर्ग हिंदी का है, संस्कृत का नहीं है, कैसी बात करते हो। आ जाओ, तुम पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो पढ़ लो। ठीक है, पर उपसर्ग हिंदी का है वो अलग बात है, पर उपसर्ग हमारा संस्कृत का भी है, और ये तत्सम शब्दों के साथ जुड़ेगा, तद्भव शब्दों के साथ नहीं, इसलिए मैंने पहले ही लिखाया आपको। ठीक है, आ जाओ, जो मैं चीजें करा रहा हूं वो सटीक और सही हैं, जहां मैं, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा गलत पढ़ाया गया है, तो मैं वहां खुद आकर के बताता हूं कि मुझसे ये गलती हुई है। तो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप शांति से पढ़ते रहो, बस दिक्कत कोई नहीं होगी। अपग्रेड तो अपग्रेड भैया संस्कृत के शब्दों में ही अप उपसर्ग लगेगा, यानी तत्सम शब्दों में। ग्रेड शब्द किसका है, वहां अप की बात कर रहे हो, अपग्रेड, वहां अप अंग्रेजी का उपसर्ग है, ग्रेड शब्द अंग्रेजी का है, तो आप हिंदी में क्यों प्रयोग कर रहे हो इनको। ठीक है, ठीक है, अपयश हो जाएगा, लो अपयश कहा मैंने, यश अपयश,
कार अपकार, अपकार तो हो गया ना, अपकार, क्या, अपकार, अपमान, ठीक है। और ले लो, अपेत, अपधन इत, क्या, अपधन इत, अपेत, अपेत हम किसको कहेंगे, बताओ, कोई बता सकता है अपेत हम किसे कहते हैं? अपेत बोलते हैं एक साथ कोई आंखों के सामने से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, उसको बोलते हैं अपेत, ठीक है, समझे आप? तो बहुत सारे शब्द हैं, और लिखना चाहें और लिख सकते हैं। अप्रयोग, अप, अप, अप्रयोग, अप, उसमें अप नहीं है, प्रयोग आएगा, प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारे क्या आगे, अप वाले आगे, ठीक है। अपक्रम, अपवर्जन, अपवर्तन, अपमार्जक, अपमार्जन, अपमार्जित, बहुत सारे शब्द, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आप कमेंट बहुत पढ़ते हो, नहीं पढ़ूं तो दिक्कत, पढ़ूं तो दिक्कत, यार हर एक चीज में हर कोई सेटिस्फाई थोड़ी ना हो सकता है। आ जाओ, अब चलते हैं हम सम उपसर्ग की ओर, पांचवे पे आगे, कौन सा, सम उपसर्ग। कल हम धुआं उड़ा देंगे, उपसर्ग खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या, सम उपसर्ग। ये जब सम उपसर्ग जुड़ेगा किसी शब्द में जुड़ने के बाद अर्थ देगा, तो किस तरीके के अर्थ देगा ये जानते हैं। मोहित 22 से 23 उपसर्ग बना देंगे, देखना 22 ही बने रह जाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है, 22 ही रहेंगे, मैं 22 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, तो सम उपसर्ग है हमारा, किस प्रकार का देगा, तो ठीक ढंग से, सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से, ठीक ढंग से, ठीक ढंग से, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, सम्यक प्रकार से, ठीक ढंग से, अच्छे तरीके से, उचित, उत्कृष्ट, पूर्ण, सहित, या उचित, पूर्ण, सहित, इस तरीके के अर्थों का वाचक है। यानी कि अगर ये सम उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो इस तरीके के अर्थ दे रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ, तो शब्द बताओ, सम उपसर्ग जुड़ा हो इनमें, जैसे संकट, समधन कट, संकट शब्द हो गया, समधन कोच, संकोच हो गया, ठीक है। और बताओ, संकोच, संकलन, समधन कलन तो संकलन हो जाएगा, समधन कल्प संकल्प हो जाएगा, ठीक है। समधन गति संगति हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। समधन घर्ष तो संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, समधन घात संघात हो जाएगा, ठीक है। समधन गम तो संगम हो जाएगा, मेल मिलाप को कह देते हैं, ठीक है, संगम हो जाएगा। और बताओ, समधन क्षेपण तो संक्षेपण हो जाएगा, समधन क्षेप संक्षेप हो जाएगा, संक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। संयोग, समधन आहार बिल्कुल हो जाएगा, समधन योग संयोग, समधन हार संहार हो जाएगा। और बताओ, समधन कुचित समकुचित हो जाएगा, समधन कार संधि के माध्यम से बन रहा है तो सम उपसर्ग है, बिल्कुल ठीक है। समधन अस्त समस्त, समान ना, मान है उसमें स उपसर्ग है, स धन मान, समान, ठीक है। और बताओ, समधन विधान बिल्कुल हो जाएगा, संविधान। समधन विधन धान, दो उपसर्ग हैं, एक वि उपसर्ग है, एक सम उपसर्ग है। संकल्प संतोष, समधन रक्षण बिल्कुल हो जाएगा, समधन ग्रहण संग्रहण हो जाएगा, संरक्षण बिल्कुल हो जाएगा। और बताओ, और बताओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। समधन आधन चार समाचार बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, और बताओ बनने वाले शब्द, संतोष संतुष्टि समधन तुष्टि,
समधन तोष संतोष, समधन तुष्टि तो संतुष्टि, समधन तुष्ट संतुष्ट, तो ये सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे चलें, समधन सार, समधन सद, बिल्कुल हो जाएगा। समधन पूर्ण, संपूर्ण हो जाएगा। संसार, ठीक है, ये तो सरल से शब्द है, मैं आपको अलग करने वाला। समधन मुख हो जाएगा। समधन मिलित, समधन मान, विजय भान सिंह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है आपके। संग्राम, संघर्ष, समाप्त, संपदा, संयुक्त, ठीक है। सर उपसर्ग में संधि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बता दीजिए। संधि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको दोनों चीजें देखनी है। संधि अब यहां क्या लग रहा है? तो म का अनुस्वार बन गया, ये संधि नियम भी लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं? आ जाओ। तो उपसर्ग जो संस्कृत के हैं वहां आपको संधि देखनी है, संधि भी होती है, ठीक है, और संयोग भी होता है। छठवें की तरफ आओ, नंबर 6। छठवां नंबर हमारा क्या आ जाएगा? हमने सम पांचवा, अरे हम किस पे चल रहे हैं? पांचवे पे चल रहे, छठवें पे चल रहे, एक बार देखना काउंटिंग हमारी। 3, 1, प्र, परा, पर, 1 2 3 4 5, सम, ठीक है। प्र, परा, अप, सम, यही तो हुए। प्र, परा, अप, सम, पर और परा, अप, सम, ठीक है। छठवां नंबर, नहीं ये पर और परा, बिल्कुल सही। अरे यार, ठीक है, ये परा का पर रूप, मैं काउंटिंग गलत बता गया आपको, माफी चाहूंगा भाई। ये क्या है हमारा? पर उपसर्ग और परा उपसर्ग, ठीक है। परा का जो तद्भव रूप होता है, जब इसको परिवर्तित करते हैं, जो तद्भव रूप होता है इसका, परा का तद्भव रूप बनता है पर, ठीक है। तब हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसको मैं यही बता गया आपको, तो हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ जाता है। कहां मैं, ठीक है। तो इसी के अंदर मैंने ये काउंटिंग करा दी आपको, ये गलत थी, लेकिन यहां हमारा कौन सा है? पर उपसर्ग है, जो कि परा का क्या है? ये परा का तद्भव रूप है, ठीक है। तो यहां पर उपसर्ग होगा, ठीक है ना। यहां हम 3 नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे? 3 नंबर। माफी चाहूंगा, आपकी काउंटिंग गलत करा दी मैंने। तो पर उपसर्ग हमने यही पढ़ा है, जो कि परा का तद्भव रूप होता है, ठीक है। वहां आप परा मत मानना, क्या मानोगे? पर मानोगे, ठीक है। अनुस्वार लिखना है या पंचमाक्षर, तो मैंने आपको ये सारी चीजें संधि नियमों में बताई हैं कि नहीं बताई हैं? हैं? बताई हैं या नहीं बताई हैं? 4। अब यहां 5वें नंबर पे आएंगे, जो कि हमारा अनु। कौन सा? अनु पढ़ेंगे, क्योंकि क्रम भंग होगा, हमारे शब्द छूट जाएंगे, यानी कि शब्दांश छूट जाएंगे, उपसर्ग छूट जाएंगे, काउंटिंग गलत हो जाएगी। आगे आओ। सर प्रकाश गलत हो गया, देखो। हा? नहीं, प्रधन काश, प्रकाश ही तो होता है। प्रधन काश, और काश किसकी कह रहे हो? ये प्रकाश या प्रकाश, प्रकाश शब्द होता है ना, न कि प्रकाश। सही है, छुट्टी कीजिए। ओहो 11 बज गए। तद्भव क्या होगा? तत्सम शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो तद्भव होता है, जानेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, यानी कि मंडे को, ठीक है? ठीक है ना? तो यहीं तक रखते हैं आज की कक्षा को, तब तक जय हिंद, जय भारत।